हनुमान कॉलोनी में आजाद उम्मीदवार सुमन कुमार को जनता का मिल रहा भरपूर प्यार। इस दौरान जैसे ही सुमन कुमार लोगों के बीच पहुंचे तो यहां पर सुमन कुमार जिंदाबाद के नारे लग पड़े। लोगों ने कहा कि सुमन कुमार तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। इसको लेकर सुमन कुमार का क्या है कहना, आइए जानते गए। ईमानदार आदमी पर इस बार जनता जो है हनुमान कॉलोनी की वो मोहर लगाना चाहेगी। तो आपके समर्थन में देख रहे हैं हम लोग। पहले तो मैं आपको आपके चैनल की बधाई देता हूँ कि आप बड़ा टाइम निकाल के हमारी कॉलोनी में आए और हमारे जो युवा साथी हैं उनसे बात की। उन्होंने जो भी जवाब दिया अच्छे दिए होंगे, लेकिन मैं तो वही मुद्दे अपने तो विकास होना चाहिए, विकास हो नहीं रहा। आज भी करंट बिल्कुल पंचायती रामला के सामने रोड बने 2 महीने हुए, वहाँ एक बहुत बड़ा मेन रोड हो गया, ये विकास हो रहा है। भ्रष्टाचार फैला हुआ है। नहीं सुमन जी, सबसे बड़ा सवाल है यहाँ पर, जैसा विधायक जी कह रहे हैं 1000 करोड़ रुपए का मैं हिसाब दूंगा। आपने सुना होगा, ठीक है। वो कह रहे हैं 1000 करोड़ का, तो किस तरह से आप हिसाब मांगेंगे उनसे? क्योंकि घासी के हमने 2-4 दिन से कवर कर रहे हैं लगातार घासी को। 4 कुतुब एरिया ले लिया, खरड़चुंगी रोड ले लिया, प्रेम नगर गए, यहाँ सैनीपुरा रोड गए, या फिर बात करें मुल्तान कॉलोनी, ये पूरा रोड है आपका, ये रोड गए, और काफ़ी सारी ऐसी जगह है। लेकिन ये पैसा लगा कहाँ है? किस तरह से आप उनसे जवाब करेंगे? क्या ये हिसाब मांग पाएंगे? सर वो एक डीलर आदमी है, प्रॉपर्टी डीलर है, उसका वो हिसाब दे ही नहीं सकता किसी हालात में। वो कॉलोनियों को काटने में मशहूर है। अब तो 2 जने मिलके एक हो गए हैं। अब तो प्लाट बिकने ही 2 जने, दोनों ही डीलर थे, दोनों ही एक हो गए। उन्होंने विकास से कोई मतलब नहीं है। मेरी गली है वो वाली सामने, टेम्परेरी तौर पे भ्याणा साहब आया था, इन भाइयों ने उसको रोक लिया और करंट सुबह एक ट्राली मिट्टी डलवा दी, आगे से सारा पानी बंद कर दिया। तो यही कारण मान रहे हैं, किसी राजनीतिक दवेश के कारण आपका काम नहीं बना, उससे प्रेरित हो गए, आपने चुनावी ताल ठोकने का निर्णय किया था। यही निर्णय था कि इस वक्त जब मैं इलेक्शन आएंगे, मैं इलेक्शन लड़ूंगा और सबसे पहले ये जो मैटर है, गलियों में पानी भरना, सड़कों पे पानी भरना, सड़कों पे पानी भरना, उधर पानी भर गया, उधर सीवर बैग मार गया, ये समस्या जड़ से खत्म कर देंगे। ये कुछ भी करना पड़े हमें, मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं ये समस्या जड़ से खत्म करूँ। अगर एक बार भी मुझे मौका मिला दे, बस हंसी जनता ये करता हूँ, एक बार मौका दे के देखो। मेरी करनी और कथनी में कोई फर्क नहीं है। ये जितने भाई बैठे हैं किसी से मर्जी पूछ लो, मेरी करनी और कथनी में कोई फर्क नहीं है। जो मैं कहूँगा, जो मैंने कह दी तो कह दी, वो काम करके दो। सुमन जी, सवाल उठता है, आखिर आपको क्यों मौका दे, किस तरह से मौका दे, किस लिए मौका दे जनता आपको? मेरे को मौका इसलिए दे, कमेटी में कोई बंदा जाता है काम कराने के लिए, कोई जवाब नहीं। कमेटी में कोई बंदा जाता है काम करवाने के लिए, कोई जवाब नहीं। उनसे पूछो भाई ये काम किससे होगा, हमें नहीं मालूम। तहसील में जाए कोई बंदा काम कराने के लिए, कोई जवाब नहीं। तहसील में ये काम किससे होगा, हमें नहीं मालूम। अब तो हमें कैसे पता चलेगा? जो हमारा कर्मचारी मुझे नहीं बता रहा कोई बात तो तभी पता चलेगा भाई आप वहाँ जाओ, वहाँ से आपका काम होगा। अगर इन भाइयों का ये काम नहीं होगा, मेरे पास आए सुबह 10 बजे मैं इनको वही मिलूँगा। तो आप काम कराते हैं, इसलिए आप पे विश्वास जताना? हाँ, मैं काम कराता हूँ, इसीलिए विश्वास जाता है। मैं काम कराता हूँ, जैसा भी मेरे मन में जो मेरे लायक काम होता है ना, जितना भी मेरे लायक मैं करवा दूँ। आज इतने लोग आए हैं यहाँ पर, आपको जन समर्थन मिला है आपके एरिया में, किस तरह से लग रहा है, क्या मान के चल रहे हैं इस बार आप? इस वक्त मैं ये मान रहा हूँ हम कंपटीशन में होंगे। अभी तो कंपटीशन में आए हैं, हो सकता है कि 2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में हम पलटी भी मार जाए, हम फर्स्ट नंबर में भी आ सकते हैं। हार से पहले हार और जीत से पहले जीत कभी मान के चल रहे हैं। भाजपा और कांग्रेस के दोनों प्रत्याशी हैं, उसके बीच में क्या आप ताल ठोक के आप अपना जो चुनाव है वो अब कर पाएंगे, उठा पाएंगे? क्योंकि दोनों की लड़ाई है, मान्य हुए हैं, विरासत में उनको पॉलिटिक्स मिली हुई है, उनकी तो दादा लाई है। उनकी मुकाबला करने के लिए ना, मैं, मेरे बच्चे और उससे जो आगे बच्चा होगा ना, वो उसका मुकाबला कर सकते हैं। वो तो इतने बड़े धुरंधर हैं। रही बात है इन दोनों के कंपटीशन निकलना, वो मालिक की मर्जी है। जब तो अपने आप को सक्षम मान रहे हैं? हाँ, मैं अपने आप को सक्षम मान रहा हूँ। जीत के निकलेंगे? जीत के निकलेंगे, कुछ भी हो जाए जीत के निकलेंगे 101%। और मैं फिर भी विनती कर रहा हूँ सारी माताओं से, बहनों से हाथ जोड़ के, पर घर एक वोट मुझे दे दो, बस एक बार मौका दे दो, एक वोट मुझे दे दो, सिर्फ एक वोट। यहाँ के जितने लोग हैं सुमन के समर्थन में, आप देख सकते हैं वो लोग आए गए। और सुमन से जब बात की गई, सुमन कुमार से, तो इन्होंने कहा कि आखिर जनता मुझ पर विश्वास क्यों ना आजमाए, क्यों ना मुझ पर विश्वास करे, क्योंकि मैं काम कराता हूँ गलियों के, जो भी रहता है लोगों की समस्याएं गए, नगर परिषद से लेके चाहे वो पटवार खाने तक का हो, सुबह से लेकर रात
तक मैं लगा रहता हूँ। आखिर बनने के बाद मैं कितना काम करवा पाऊँगा, ये जनता एक बार मुझ पर विश्वास करे। इंटरनेशनल से मैं अनुराग सिंह।